बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे खुशनुमा रखे। गोल्ड न्यूज़ चैनल की जानब से आज की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज है तारीख 10 मार्च 2024 और दिन है इतवार का। बात कर लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि गोल्ड, डॉलर, स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको वीडियोस मिलती रहें। बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के हवाले से। तो रात को डॉलर इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी वो 102.741 पर दी है और आने वाले दिनों में भी ये मज़ीद नीचे जा सकता है। और इसके बरक्स अगर गोल्ड मार्केट की बात की जाए तो गोल्ड मार्केट ने अपनी बेहतरीन वीक की क्लोजिंग दी है और $2179 पर औंस पर यह क्लोज़ हुई है। इस दौरान जो इसने हाई लगाया वो $2195 पर औंस पर लगाया और जो इसका लो लगा वो $2153 पर औंस पर लगा। जैसे कि कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मार्केट 2170 से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो अगला हदफ इसका $2200 पर औंस पर होगा। तो इस वक्त हम 2200 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में मार्केट ये क्रॉस कर लेगी, लिहाजा उस वक्त के लिए तैयार रहिएगा। और इंटरनेशनल मार्केट इस साल का एक बड़ा अपसेट करेगी। अमेरिका की बड़ी स्टॉक मार्केट्स की अगर बात की जाए तो डॉ जोन्स 38,736 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। इस दौरान जो हाई गई है वह 38,955 पर और जो लो लगा वो 38,582 पर लगा है। S&P 500 5,128 पर क्लोज हुई है और जो इसने हाई लगाया वो 5,188 पॉइंट्स पर लगाया और जो लो लगा वो 5,117 पर लगा। S&P के हवाले से पहले ही बता चुके हैं कि S&P आने वाले दिनों में 5,200 को क्रॉस करेगा। नैस्डैक 100 की अगर बात की जाए तो 18,033 पर उसकी क्लोजिंग है, 18,415 इसका हाई लगा और 17,993 इसका लो लगा। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो इस वक्त बिटकॉइन $69,401 का है। जो इसका हाई लगा वो 69,765, जो इसने लो लगाया वो 68,090 पॉइंट्स पर लगाया। इस साल का हाई तो वो लगा चुका है, यानी वो 70,000 को टच कर चुका है। मगर यहाँ पे एक चीज़ याद ज़रूर रखिएगा कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन एक बार 30 से 35% नीचे आएगा और उसके बाद ये इसी साल में $1,00,000 को टच करेगा। लिहाजा जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित होगी। इसी तरह अगर इससे रिलेटेड आल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो इस वक्त इथेरियम $4,000 के करीब है और BNB की अगर बात की जाए तो BNB $500 के करीब है। यानी ओवरऑल अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो इस साल ये अपने नए से नए हाई बनाते जाएंगे। यूके ब्रांड यानी ऑयल की अगर बात की जाए तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 81.83 पर दी है। जो इसका हाई लगा वो $83.81 पर और जो लो लगा वो 81.68 पर लगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो अमेरिका में इन्फ्लेशनरी रेट ज़्यादा होगा। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि अमेरिका में अपनाया जाता है कि इन्फ्लेशन रेट चेक करने के लिए जैसे ही ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो इसका मतलब महंगाई में इजाफा होता है और जैसे ही ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो इसका मतलब है कि महंगाई में कमी आई है। डॉलर का रेट जैसे हमें पता है जो क्लोजिंग रेट था वो 279.04 पर था और इस वक्त जो ओपन मार्केट में रेट चल रहे हैं वो 281.80 पर है। इसी तरह अगर यूरो के हवाले से बात की जाए तो यूरो का रेट 307.50 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 358.90 पैसे, सऊदी रियाल 75.10 पैसे और दिरहम का रेट 76.80 पैसे है। पाकिस्तान में सोने के रेट के हवाले से अगर बात की जाए तो हारून चांद साहब का जो रेट आया वो 2,30,200 रुपये आया है और इसमें 1,600 रुपया पर तोला इजाफा देखा गया है। लोकल मार्केट में भी रेट में इजाफा हुआ है और एक टाइम पर रेट 2,26,000 रुपया पर तोला पर पहुँच गया था। इस वक्त 18 कैरेट गोल्ड रेट 1,69,275 रुपये पर तोला, 21 कैरेट गोल्ड रेट 1,97,488 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड रेट 2,06,892 रुपये पर तोला, 24 कैरेट गोल्ड रेट 2,25,700 रुपये पर तोला, पठूर का रेट 2,22,800 रुपये पर तोला और चांदी का रेट 2,760 रुपये पर तोला है। आज इतवार का दिन है और बड़ी मार्केट्स यानी लाहौर, कराची वगैरह तो बंद होगा और जिन छोटे शहरों में काम होगा उनमें रेट में ज़्यादती देखी जाएगी। गोल्ड के हवाले से एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि इस वक्त जो गोल्ड बढ़ा है इससे पाकिस्तान की इकॉनमी या हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि गोल्ड का जो रेट जो बढ़ रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ रहा है, ना कि ये डॉलर के ऊपर नीचे होने से है। पिछली प्रैक्टिस में हम यही देखते आ रहे थे कि डॉलर रेट ऊपर होता था जिसकी वजह से पाकिस्तान में गोल्ड का रेट भी बढ़ता था। अब होता क्या था कि जैसे डॉलर का रेट बढ़ता था तो ना सिर्फ गोल्ड बल्कि दूसरी चीज़ें भी बढ़ जाती थी, उनकी अशिया के रेट बढ़ जाते थे।
और अगर आप गोल्ड को सेल करके रुपए में कन्वर्ट करते थे, कोई और चीज़ खरीदना चाहते थे, तो ज़ाहिर सी बात है उसका रेट भी बढ़ चुका होता था, कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता था। और दूसरा, गवर्नमेंट को अलग से नुकसान होता था रुपए की डीवैल्यूएशन होने की वजह से। लिहाजा इस तरह की सूरत हाल में दोनों यानी इन्वेस्टर्स को भी और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी जो रिज़र्व में गोल्ड पड़ा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके रेट में भी या उसकी वैल्यू में भी इजाफा होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी तक की गोल्ड, डॉलर स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स, बिटकॉइन और दूसरी करेंसीज़ के हवाले से अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।